हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने ये तो सोच लिया है कि मुझे नर्सिंग करना है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि नर्सिंग आखिर काम क्या करती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नर्स बनने के बाद क्या हम खुद का इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोल सकते हैं? नर्स बनने के बाद क्या हम इंडिपेंडेंट पेशेंट को विजिट कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं? ये सारे मिथ्स आज की वीडियोज में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम नर्स से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नर्स बनने के बाद आपके नाम के आगे क्या लगता है। सबसे बड़ा पॉइंट, बहुत से बच्चे तो कहते हैं हम लोग डॉक्टर बन गए हैं, न अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने लगते हैं, स्टेथोस्कोप टांगने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती है कि नहीं, आप कमेंट जरूर करिएगा। तो नर्स कंप्लीट जब आप कर लेते हो, काउंसलिंग करा लेते हो, जब आपको INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से अप्रूवल मिल जाता है, तब आपके नाम के आगे रजिस्टर्ड नर्स लिखा जाता है। यानी जैसे कि मैं प्रियांशु हूँ, अगर मैं नर्स कंप्लीट करके अप्रूवल ले लेता हूँ तो मेरा नाम हो जाएगा रजिस्टर्ड नर्स मिस्टर प्रियांशु रॉय। ऐसे ही आपके नाम के आगे भी रजिस्टर्ड नर्स लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग करने के लिए कितने कोर्सेज अवेलेबल है। बच्चों, अगर आपको नर्स बनना है तो 3 कोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले ANM, फिर GNM, फिर BSc नर्सिंग। तो ये हमारे डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज है। ये ANM नर्स होती है। जो बच्चे ANM कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ANM नर्स कहलाता है। ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। जब ANM कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों, वो रूरल एरियाज के अंदर हॉस्पिटल्स क्लिनिक के अंदर डॉक्टर को असिस्ट करना होता है, डॉक्टर के साथ रहना होता है। और जो ANM नर्स होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इनका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है बच्चे और माँ की केयर करना, उनका हेल्थ केयर प्लान बनाना, वो बच्चे की इम्यूनाइजेशंस प्लान बनाना। ठीक है ना। तो समझ ही रहे होंगे ANM नर्स एज अ दाई, है ना। दाई समझते हो, गाँव वगैरह में जो दाई होती है, जब बच्चा होना होता है, प्रेगनेंसी होने वाली होती है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो दाई आती है। कुछ उसी प्रकार का काम होता है हमारा ANM नर्सिंग का। और ANM नर्स करने के लिए बच्चों आपके पास कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने कि आपके पास PCB होना चाहिए, PCM होना चाहिए। ANM कोर्स किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट साइंस का स्टूडेंट हो, तो आप कंप्लीट कर सकते हो अपना ANM यानी मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना। क्लियर है। इसके बाद एक कोर्स और आता है बच्चों, GNM, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। जब आप GNM नर्स कंप्लीट कर लेते हो, इसकी भी काउंसलिंग होती है बच्चों INC से, यानी इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग से। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, रजिस्टर्ड हो जाते हो, तब आपके नाम के सामने वैसे ही रजिस्टर्ड नर्स लिखा जाता है। ठीक है। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है GNM नर्स इन गायट्रिक केयर। वही जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं ना, उन डॉक्टर्स के असिस्टेंट्स होते हैं हमारे GNM नर्सिंग। जितने भी हमारे गायट्रिक जो केयर होती है, माता की केयर होती है, स्त्री की केयर होती है, स्त्री विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं हमारे GNM नर्स। ठीक है ना। माताओं की, स्त्रियों की केयर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ओनली ऑन वुमेन्स के लिए बनाया गया है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। नर्स यानी ये पेशेंट की केयर करने के लिए ही बनाया गया है। मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो स्त्री होती है ना, उनकी केयर के लिए बनाया गया है। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं GNM नर्स। डिलीवरी के टाइम पे GNM नर्स को बुलाया जाता है, इनके सहयोग लिया जाता है, इनके साथ रहकर ही डिलीवरी कराई जाती है, इनकी मॉनिटरिंग में डिलीवरी होती है ना। दूसरा फिर काम क्या होता है, GNM नर्स इन होम हेल्थ केयर। जो GNM नर्स होता है ये होम हेल्थ केयर भी है, होम हेल्थ केयर भी GNM नर्स करती है। इसके बाद तीसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, जो माता और बच्चा होता है, इनका हेल्थ केयर प्लान बनाना, उनका हेल्थ पे ध्यान रखना, बच्चे की इम्यूनाइजेशंस पे ध्यान रखना, उसका प्लान बनाना। तो ये GNM नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, GNM नर्सिंग का काम होता है। इसके बाद आता है हमारा BSc नर्सिंग बच्चों। BSc नर्सिंग हमारा एक ऐसा कोर्स है जिसको कर कर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। यानी नर्स में सबसे बड़ा कोर्स और डिग्री कोर्स हमारा BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। जब आप BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कम्युनिटी हॉस्पिटल में, या आउट ऑफ कंट्री भी जब आप जॉब करते हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब करते हो। चलिए, ये तो बात हो गई BSc नर्सिंग कोर्सेज की।
अब बात कर लेता हूँ, क्या बीएससी नर्सिंग में हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जीएनएम में क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नर्स बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाइए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए। ये आईएनसी का रूल्स है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रूल्स है, पॉलिसीज है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टूडेंट को नर्सिंग कोर्सेज में एनरोल ना किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं बच्चों। एक स्टेट लेवल पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे सिर्फ जितने भी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको ज़्यादा सीट अलॉट कराई जाती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीसी नेट का पेपर होता है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो यूपीसी नेट के बच्चे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यानी उत्तर प्रदेश के बच्चे यूपीसी नेट का एग्जाम देंगे, उसको क्रैक करेंगे। उसी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आपको सीट अलॉट कराई जाएगी, जब आप यूपीसी नेट का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे। इसी तरीके से हमारे नीट हो गए, एम्स हो गए, एमएनसी हो गए, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेंट्रल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट है। नीट का एग्जाम देने के बाद आपको अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। इसी नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिलेगा ये तो पता चल गया। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसीइंग नर्स स्टाफ। जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, नर्सिंग जीएनएम एएनएम स्टाफ्स होता है, इनको देखना, इनको सुपरविजन करना, ओवरसीइंग करना, इमरजेंसी केस को हैंडल करना, पूरा मैनेजमेंट करना और मेंटली सपोर्ट देना पेशेंट को, पेशेंट से फैमिलियर बिहेव करना। ये सारी चीज़ें ना इनको ट्रेन किया जाता है इस तरीके से कि पेशेंट को बिल्कुल भी पैनिक ना होने दे, इमरजेंसी केस को मैनेज कर सके। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बीएससी नर्सिंग की होती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड एएनएम नर्स होती है, उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किस तरीके से नर्सिंग कोर्स में एनरोल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मिथ्स के बारे में। जो बच्चों के ज़्यादातर मिथ्स है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद किसी भी रूरल एरिया में अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला सकते हैं क्या? बच्चों, आपका ये मिथ्स मैं क्लियर कर दूँ। आप इंडिपेंडेंट ना तो पेशेंट देख सकते हो, ना ही प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ना ही अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हो। आपके नाम के आगे रजिस्टर्ड नर्स लिखा जाता है, ना कि डॉक्टर। बहुत से बच्चे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, स्टेथोस्कोप लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम लोग नर्स बन गए हैं तो हम इंडिपेंडेंट अपना क्लिनिक चला सकते हैं, हम भी डॉक्टर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए, ये मिथ्स है। ना तो आप गलत अफवाहें फैलाएं, ना ही बच्चों को भ्रमित करें। और बच्चों को गलत अफवाहें फैलाने से, गलत नॉलेज फैलाने से, गलत अवेयरनेस फैलाने से तो हर चीज़ ही गलत होती है। तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा। तो ये थे हमारे नर्सिंग कोर्स के एनरोलमेंट से लेकर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तक और कितने कोर्सेज अवेलेबल है, ये सारी बातें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है नर्सिंग से रिलेटेड, नर्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करिए ताकि हम आपका जवाब देकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे कौन से स्टेट में कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होता है और कब उनका रिजल्ट आता है, कब उनके एग्जाम होते हैं और कब उनका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है।